हाँ कैसे सर, किया वो तो आ सर? गया सर। कैसे किया सर? x प्लस 1 से डिविजिबल है मतलब एक रूट माइनस 1 हो गया, x प्लस 2 से डिविजिबल है मतलब एक रूट माइनस 2 हो गया, तो द सम ऑफ द रूट्स विल बी -3, product of the roots will be 2, so my polynomial will be x square plus 3x plus 2. Now what I will do, I also want the remainder to be 4, तो अब जब मैं रिमाइंडर 4 किससे, जब x प्लस 3 से डिवाइड करता हूं, तो अगर मैं इस पॉलिनोमियल को, इसको मान लो px माना, तो अगर मैं px को x प्लस 3 से डिवाइड करता हूं तो p ऑफ -3 इज कमिंग आउट टू बी -3 होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू -3 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 2। यहाँ पे मेरे पास जो रिमाइंडर आ रहा है सर वो 2 आ रहा है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मेरा रिमाइंडर कितना होना चाहिए? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन माय रिमाइंडर शुड बी 4, सो माय पॉलिनोमियल विल बी, यहाँ पे 2 है रिमाइंडर, तो मैं इसमें 2 और ऐड कर दूंगा, तो माय पॉलिनोमियल विल बिकम एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस, सो माय आंसर विल बी, माय आंसर नो, नाउ सी देयर इज, तो अब मेरे पास जो पॉलिनोमियल मिला था वो मिला था एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। नाउ आई वांट द रिमाइंडर टू बी 2, आई वॉन्ट द रिमाइंडर टू बी 4, तो यहाँ पे दो तरीके हो सकते हैं। एक तो तरीका यह आ सकता है कि सर एक काम करते हैं, ये जो px है इसमें ये जो कांस्टेंट है सर, इस कांस्टेंट को, अब देखो दो मेथड है, दोनों मेथड सुन लो। px जो है सर, इसमें जो कांस्टेंट आ रहा है उस कांस्टेंट को अगर मैं 2 से बढ़ा दूं, अगर मैं उस कांस्टेंट को 2 से बढ़ा दूं तो जो मेरा आंसर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, दैट विल गिव द रिमाइंडर एज 4। एग्रीड? एग्रीड? लेकिन वो दूसरे वो जो दिए थे लेकिन उससे डिविजिबल लेकिन नहीं। ये जो पॉलिनोमियल होगा ना सर, ये पॉलिनोमियल हमारा जो गिवन पॉलिनोमियल है x प्लस 1 एंड x प्लस 2, इससे डिविजिबल नहीं होगा। यही सवाल मैंने आप लोगों से उस दिन पूछा था जाते जाते कि क्या मैं ऐसा कर सकता हूं, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं, यही सवाल मैंने आप लोगों से पूछा था। तो ये चीज नहीं हो सकती, ये चीज नहीं हो सकता, दिस इज नॉट पॉसिबल। नाउ सो व्हाट टू डू, व्हाट विल बी द आंसर? सो माई आंसर विल बी सर, माई आंसर विल बी, ये जो मेरा पॉलिनोमियल आया था पी एक्स विच वॉज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, इस पॉलिनोमियल को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो विच इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4। सर ये वाला जो पॉलिनोमियल है ना, ये पॉलिनोमियल भी हमारे गिवन पॉलिनोमियल डेट इज x प्लस 1 एंड x प्लस 2 से डिवाइड होगा, लेकिन जब मैं इसको x प्लस 3 से डिवाइड करूंगा तो मेरा जो रिमाइंडर आएगा वो 4 आएगा। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी क्या है, 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4, दैट विल बी माई करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, इसके अलावा कृष्णा एक बार फिर से बताओ बेटा कौन कौन से क्वेश्चंस में डाउट था आपको? B2 एंड B4। B2 वी डिस्कस दैट डे, नहीं हुआ क्या सॉल्व? नहीं सर, हम लोग डायरेक्ट B3 पर मतलब आ गए थे। नहीं नहीं बेटा, B2 डिस्कस किया था, मैंने आपको बताया था कि अच्छा नहीं नहीं ठीक है, B2 नहीं किया था, ठीक है ठीक है ठीक है, चलो करो। B2 एंड B4, B2 देख लो भाई क्या है, एक पॉलिनोमियल है ax क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3, और दूसरा पॉलिनोमियल है 2x क्यूब माइनस 5x plus a. When these polynomials are divided by r1 and r2, when these polynomials are divided by x minus 4, the remainders are r1 and r2. मुझे a की वैल्यू बतानी है if 2r1 is equal to r2। बेटा कुछ नहीं करना है, सिंपल सा जैसे 2r1 minus r2 equals to 0। हाँ ठीक है यार, जल्दी बोलने में इतना हो जाता है, बात और तो वही समझ। होगा ना, R2 सामने जाएगा तो R2 प्लस R2 हो जाएगा ना। अरे रुक जाओ यार, वो जल्दी जल्दी क्वेश्चन बोलने में हो जाता है यार। तुम लोग मेरी भाषा सुधारने बैठे हो या सवाल समझने बैठे हो? भाषा सुधार लो या तो मेरी, या तो सवाल समझ लो। द क्वेश्चन इज एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3, दिस इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब, यहां पे कोई प्लस माइनस में गलती है तो बताओ, ए एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3, और दूसरा पॉलिनोमियल से जी एक्स इज इक्वल टू कितना है भाई, 2x क्यूब माइनस 5x प्लस a।
2x क्यूब माइनस 5x प्लस a, और इसको मैंने डिवाइड किससे किया है, x माइनस 4 से। अब बेटा यहाँ पे कोई भी होशियार इंसान लॉन्ग डिवीजन मेथड मत लगाने बैठ जाना। लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाओगे तो बेटा परेशान हो जाओगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव नहीं। वैसे भी सब्जेक्टिव भी होता तो भी लॉन्ग डिवीजन करने की जरूरत नहीं है। रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करो, एफ ऑफ 4 कैलकुलेट करो और जल्दी से बताओ एफ ऑफ 4 की वैल्यू कितनी आ रही है। एफ ऑफ 4 की वैल्यू आएगी 64a प्लस 48 माइनस 3, दैट इज 64a प्लस 45। दूसरा जी ऑफ 4 की वैल्यू कितनी आ रही है सर, जरा चेक करो। 2 इंटू 4 क्यूब, दैट इज 128 माइनस 20 प्लस a, दैट इज 108 प्लस a। अब क्या रिलेशन क्या दिया हुआ है, ये हो गया सर R2, ये हो गया सर R1। क्या दिया हुआ है देख लो एक बार फिर से, यहाँ देखने में कोई बुराई नहीं है। 2R1 इज इक्वल टू R2, 2R1 इज इक्वल टू R2 मतलब क्या दिया हुआ है, 128a प्लस 90 इज इक्वल टू 108 प्लस a। सॉल्व कर दो भाई। 127a is equal to 18, 127a is equal to 18, so a will be equal to 18 upon 127. Solve कर लो, whatever you will get that will be your answer. A will be equal to 18 upon 127, that is option number B. Simple, ठीक है। This is the question that you have to solve. घबराने की जरूरत सर नहीं एक है। डाउट था हाँ बोलो बेटा। सर कि अगर ऐसा हो कि if f of x is a polynomial which when divided by x minus 2 leaves remainder something and 2f of x divided by the same polynomial will leave double that remainder, सर ये कहाँ से बोल सकते हैं? देखते हैं यार, जब सवाल आएगा तब बताना, ठीक है। अगर ऐसा नहीं सर, सवाल आपने B3 में यही लॉजिक यूज किया था इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ। B3 में यही लॉजिक यूज किया था। सी B3 में सी यहाँ पे हम बोल नहीं सकते, बट इट इज कई सारी चीजें ऐसी होती है जो इसको हम बोल नहीं सकते, बट हाँ वो चीजें हमारी आ रही हैं। आप इस पॉलिनोमियल को जो 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4 है, आप इसको डिवाइड करके देखो x प्लस 3 से, यू विल गेट द रिमाइंडर एज 4। यू आर गेटिंग द रिमाइंडर एज 4, क्योंकि देखो हमारा जो टेक्स्ट है, द टेक्स्ट दैट वी हैव रेड इज जस्ट ए लिमिटेड टेक्स्ट। कई बार क्या होता है, हम कई चीजों को थ्योरम के बेसिस पे नहीं सीखते हैं, लेकिन हम कई चीजों को प्रैक्टिकल करके हमारे पास कई सारे रिजल्ट्स आते हैं। यहाँ पे मुझे इस क्वेश्चन में पीएचडी नहीं करनी है, मेरे को इस क्वेश्चन को मार्क करना है, मेरे को इसको। अब बात ये आती है कि सर अगर मुझे ये बात नहीं पता होती तो मैं क्या करता, मैं क्यों 2 से मल्टीप्लाई करता, उस केस में मैं क्या करता। तो बेटा अगर मेरे सामने क्वेश्चन नंबर B3 आता तो उस केस में मैं क्या करता, मैं सबसे पहले तो एक ऐसा पॉलिनोमियल ढूंढता जो कि x+1 एंड x+2 का फैक्टर हो, ठीक है। उसके लिए मुझे क्या करना, सबसे पहले मैं ये ढूंढता कि x इक्वल टू -3 रखने में इन चारों में से कौन से पॉलिनोमियल में मुझे जो रिमाइंडर मिल रहा है वो 4 मिल रहा है। इन चारों में से कौन से पॉलिनोमियल में मुझे जो रिमाइंडर मिल रहा है वो 4 मिल रहा है, मैं सबसे पहले वो चेक करता। उसको सिंगल आउट करने के बाद मैं x इक्वल टू ये चेक करता कि क्या x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू -2 उस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स हैं। आई एग्री वी आर our knowledge is little bit limited, I agree about that, but हमें we are not supposed to do PhD on polynomials कि हाँ इसमें ये होता है, इसमें ये होता है, ठीक है। हमें तो हमारा सवाल करना, आगे बढ़ना है। दिस इज द प्रैक्टिकल अप्रोच। सेकेंड अप्रोच इज कीप ऑन लुकिंग फॉर डिफरेंट टेक्स्ट। तो मुझे नहीं लगता कि हम में से किसी के पास भी इतना टाइम है कि हम अलग अलग टेक्स्ट को ढूंढते रहें और ये प्रूफ करें कि भाई हम ऐसा कैसे कह सकते हैं, इसके पीछे का लॉजिक क्या है। लॉजिक क्या है ये हम नहीं कह सकते, बिकॉज मे बी वी आर नॉट नोइंग दैट फॉर दैट थ्योरम, मे बी वी हैव नॉट रेड दैट थ्योरम, बट यस इट इज सेटिस्फाइंग माई पॉइंट, इट इज फेचिंग मी 1 मार्क, मेरा काम बन गया। अगर एग्जाम में क्वेश्चन ये आता कि मेरा जो मुझे एक ऐसा पॉलिनोमियल बताओ
मुझे एक ऐसा पॉलिनोमियल बताओ जो, अगर ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव आता तो उस केस में हम क्या करते हैं, हमारा जो नॉर्मल पॉलिनोमियल होता है वो क्या होता है, k इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब यहाँ पे मैं k इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, यहाँ पे मैं k की डिफरेंट वैल्यूज लेकर मैं चेक करता कि मेरा जो x प्लस 3 से डिवाइड करने के बाद मेरा रिमाइंडर 4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दैट वुड हैव बीन माय सब्जेक्टिव अप्रोच कि मैं k की, यही तो होता है ना मेरा नॉर्मल जनरल पॉलिनोमियल का फॉर्मूला। फिर मैं k की वैल्यू 1 लेता, फिर मैं चेक करता कि ओके इट इज इट गिविंग मी रिमाइंडर 3 और नॉट, नो इट इज नॉट। आई वुड हैव टेकन k की वैल्यू 2, मेरे को मिल गया, मेरा काम खत्म हो गया, आगे बढ़ो, क्वेश्चन खत्म हो गया मेरे लिए। ठीक है, अच्छा दूसरा क्वेश्चन क्या बताया था बेटा आपने, B4 बताया था ना शायद कृष्णा? हाँ B4, the values of a and b so that this polynomial x cube minus ax square plus 13x plus b is divisible by x minus 1 and x minus 3। सबसे पहले बेटा f of 1 कैलकुलेट करो, और डिविजिबल बाय बोल रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि f of 1 की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी। तो f of 1 अगर हम कैलकुलेट करें तो आई विल गेट 1 माइनस a माइनस 13 प्लस b इज इक्वल टू 0। तो मुझे यहां से क्या मिला, b माइनस a इज इक्वल टू 12। सिमिलरली सर, व्हेन आई विल टेक द वैल्यू ऑफ a एज व्हेन दिस पॉलिनोमियल इज आल्सो डिविजिबल बाय x माइनस 3, तो मुझे क्या मिलेगा सर, x की वैल्यू 3 पुट करूंगा, f ऑफ 3 विल बी इक्वल टू, x की वैल्यू जब मैंने 3 पुट किया तो ये हो गया 27 माइनस 9a माइनस 39 प्लस b इज इक्वल टू 0। तो यहां से मुझे मिलता है b माइनस 9a विल बी इक्वल टू, ये हो गया 12, b माइनस 9a इज इक्वल टू 12 हो गया, b माइनस a इज इक्वल टू 12 हो गया। सॉल्व कर दो, आंसर ले लो, आगे बढ़ो। कुछ गलती की है क्या मैंने? हाँ सर, एक्चुअली वो -3 होना चाहिए था। कहाँ पे? सर f of 3 नहीं, f of -3 होना चाहिए था सर, क्योंकि f ऑफ -3 है यार, ठीक है, f ऑफ -3 है, तो ये हो गया -27, ये हो गया -9, ये हो गया +39 प्लस b इज इक्वल टू 0। सो b माइनस 9a विल बी इक्वल टू -12, b माइनस 9a इज इक्वल टू -12। दोनों वैल्यूज निकाल लो, b की वैल्यू निकालो, a की वैल्यू निकालो, आंसर पुट करो और क्वेश्चन खत्म करो। a की वैल्यू, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, a की वैल्यू जो है वो 15 आएगी, b की वैल्यू 3 आनी चाहिए। a की वैल्यू 15, b की वैल्यू 3 आएगी। सो योर क्वेश्चन क्या? ठीक है, जो भी है वो देख लेना। a की वैल्यू जो भी आ रही है वो काम आपका है, वो काम मेरा नहीं है। मुझे टेस्ट नहीं देना, आपको टेस्ट देना है। ठीक है, ये इक्वेशन तक मैं आपको लेके आ गया, अब इसके आगे आप चेक करो। कैसे चेक करें सर, ये भी बता दो। चलो ये भी देख लो, b माइनस a इज इक्वल टू 12 है, यहाँ पे क्या करो, माइनस b प्लस 9a इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। मैंने क्या किया, इस इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, डायरेक्ट लिख रहा हूं। तो मेरे पास मिला 8a इज इक्वल टू 24, दैट गिव्स मी a इज इक्वल टू 3। a इज इक्वल टू 3 लिखा तो b माइनस 3 इक्वल टू 12, तो b विल बी इक्वल टू 15। ठीक है सर, a इक्वल टू 3 एंड b इक्वल टू 15, दैट विल बी माय आंसर ऑफ द क्वेश्चन। दिस इज हाउ द क्वेश्चन इज टू बी डन। जब आप बहुत तेजी में क्वेश्चन सॉल्व करते हो तब ऐसे ही होता है। ओ गॉड, टाइम तो हो गया आपके यार। आप लोग की क्लास में टाइम कुछ ज्यादा ही जल्दी भागता है। C1, C2, C3, C4 जल्दी से कर लो, द क्लास विल एक्सटेंड टू 5 मिनट्स मोर। C1, C2, C3, C4 किस क्वेश्चन में डाउट है भाई? क्या सर? C3। और किसी को किसी में डाउट है? सर C1 C1 में भी डाउट है, ठीक है भाई, देख लो।
If 1 0 of 2x square minus 3x plus k is the reciprocal of the other, बेटा 1 0 is the reciprocal of the other, मतलब अगर एक 0 अल्फा है तो दूसरा 0 1 upon अल्फा होगा, तो दोनों जीरोस का जो प्रोडक्ट होगा, the product of the zeros will be equal to 1. अल्फा into 1 upon अल्फा will be equal to 1. चूंकि ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इज c by a, तो what I will have k upon 2 is equal to 1. That gives me k is equal to 2. So k is equal to 2, or option number A will be your correct answer. Next is question number C3. If alpha and beta are the zeros of this equation, so I have to calculate 1 upon alpha plus 1 upon beta minus alpha beta. देखो भाई 1 upon alpha plus 1 upon beta minus alpha beta कैलकुलेट करना है. इसको कैसे करेंगे सर? I will write it as अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा माइनस ऑफ अल्फा बीटा. अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? 4. अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है? 1. माइनस अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है? 1. सो 4 minus 1, that is 3 will be your answer. ऑप्शन नंबर ए, that is 3 will be your answer. और किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है? C4 C2 नहीं है डाउट? नो सर. ठीक है, चलो बंद करते हैं. आई विल स्टॉप योर सेशन हियर. आई विल स्टॉप योर